इस महीने की शुरुआत में सागर में एक युवक को जिंदा जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घर को गिराने की घटना से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कार्रवाई हो गई, लेकिन घटना के 13 दिन बाद मुख्यमंत्री ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उस मामले की जहां आरोपी गिरफ्तार है, उनके घर को ढहाया जा चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की नकल कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ब्राह्मण समुदाय ने गुरुवार को महापंचायत रखी। वहां से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का इस्तीफा मांग लिया। भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो एक इसको जातिगत रूप में इस पूरे एक छोटे से एक मामले को जो एक तरफा प्यार का मामला था, उसको एक जातिगत रूप में बनाया गया। भूपेंद्र सिंह के द्वारा उसी दिन जाकर उनसे कहा गया कि उनको सरकारी मुआवजा मिलेगा, उनका घर तोड़ा जाएगा। घर गिराने का कहाँ प्रावधान है? क्या चंचल शर्मा का भाई, चंचल शर्मा का बाप कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है? उनके घर को गिरवा दिया गया है। ये जो अन्याय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये जाति की जो राजनीति की जा रही है देश में, ये सत्ता में बैठे लोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाएं, लेकिन इनकी हरकतों से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा इस देश में। इससे पहले 21 सितंबर को यादवों ने सागर में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की कई मांगों में से एक थी कि आरोपियों के घर को तोड़ दिया जाए। वहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मांग को जायज बताया था। को बोला है सर कि आप इसका मकान तोड़ने की कार्रवाई करें सर। वो एसडीएम को उनको मौके पर भेज रहे हैं और गाँव के लोगों का कहना है कि अगर मकान नहीं टूटा तो वो लोग अपन जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे सर। तो वो बिल्कुल ठीक है, पहले मकान टूटना चाहिए, फिर अंतिम संस्कार होना चाहिए। और इन लोगों की मांगें जो है बिल्कुल न्यायोचित। मांग मानने के बाद आरोपियों के घर पर जेसीबी चल गई। सेमरा लहरिया गांव पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपियों के मकान दुकान को जमींदोज कर दिया। आरोप था कि 16 सितंबर देर रात जब मृतक आरोपी की शादीशुदा बेटी से मिलने पहुंचा तो उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लड़के को जिंदा जला दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लड़की खुद भी 60% झुलस गई। लड़की ने अपने बयान में कहा कि लड़के ने ही दोनों को आग लगाई है, उसके रिश्तेदार निर्दोष हैं। तेल फेंक दो और हमें सीख लगा दी। हमने सब घर वालों को चिल्लाओ, पापा हरे हमारे सब सो रहे थे, सब उठ के आए। जब तक हमने हाथ से हमारी आगी मांगी तो बचा लाई, जो लोगों ने भागला और खुद में आगी लगा के। कहाँ लगाया था हमने? कैसे आग लगाई? मान के क्या डाला उसमें? पेट्रोल। आरोपियों की गिरफ्तारी, उनका घर ढहाने के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। कांग्रेस पूछ रही है सजा देने के बाद जांच का क्या नियम है। बच्ची हैं जिनको जो कि झुलसी थी उस प्रक्रिया में, उनका इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के गैर पे करवाया है और उनको प्राइवेट चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया है। तो घटना की जांच के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि घटना की सीबीआई जांच की जाएगी और उसके अनुरूप जो तथ्य सामने निकल करके आएंगे और उसके बाद कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। पहले आपने एक की बात सुन ली, दूसरे का मकान तोड़ दिया, अब दूसरे की बात सुन के अब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। एक परिवार को आपने बर्बाद करने का काम किया है और ऐसे भी मध्य प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यूपी की नकल की जा रही कि लोगों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। अरे अपराधियों के आप मकान तोड़ें, इलीगल जो बने मकान तोड़ें, लेकिन यदि एक व्यक्ति कोई गलती करता है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो जिस प्रकार से उसके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ कुठारा खाते। सजा देने के नाम पर घर गिराने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले मालवा निमाड़ में पत्थर चलाने के कई आरोपियों के घर गिरा दिए गए। प्रशासन का हर बार तर्क यही होता है कि ये घर अवैध थे। हालांकि ये ज्ञान उनको वारदात के बाद ही क्यों आता है, ये समझ से परे है। ये मामला अपने आप में भी अनूठा इसलिए है कि पहले तो घर ढहा दिए गए, फिर सरकार ने जांच के आदेश दिए, वो भी सीबीआई से। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्ष के लोगों को सरकार के कई ताकतवर मंत्रियों का वरदहस्त है और इसलिए बात कभी इधर की या कभी उधर की हो रही है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।